हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह आज आपको सस्वर वाचन के भेद पढ़ाने वाली हूँ। सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। अब जानते हैं कि आदर्श वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन वो होता है जिसमें अध्यापक के द्वारा दिए गए वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है, अनुकरण वाचन में छात्रों के द्वारा दिए गए वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक, अब जानते हैं कि आदर्श वाचन के भी भेद हैं। तो आदर्श वाचन के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है सामूहिक या सामवेद वाचन। ठीक, पहला है व्यक्तिगत वाचन, दूसरा है सामूहिक वाचन या सामवेद वाचन। तो पहला जो व्यक्तिगत वाचन है इसको समझते हैं। इस वाचन में क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। सामूहिक वाचन जैसे कि आपको नाम से ही पता है। ठीक है, सामूहिक यानी एक से अधिक लोग या एक से अधिक छात्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई छात्र एक साथ, जैसे कि आपकी कक्षा है, कक्षा में कई छात्रों को एक साथ सामूहिक या एक टोली बनाकर हम उनको वाचन करने के लिए कहते हैं। कोई पाठ पढ़ने के लिए कहते हैं, कोई कविता को एक साथ कहने के लिए कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सामूहिक वाचन कहलाता है। इसको टोली वाचन या एक साथ कई छात्र मिलकर पढ़ते हैं तो टोली भी बना लेते हैं, तो इसको टोली के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक या सामवेद वाचन में क्या होता है कि इसमें ये बहुत लाभकारी होता है और बच्चों में इसमें झिझक भी खत्म होती है। वो जैसे मान लीजिए कि कम बोल पाते हैं तो बोलने लगते हैं एक साथ। अगर कम अच्छा पढ़ पा रहे हैं, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इससे उनकी सारी झिझक खत्म हो जाती है। अब आते हैं हम दूसरे में कि सस्वर वाचन का दूसरा भेद मेन क्या है? अनुकरण वाचन। ठीक है, तो अनुकरण वाचन किसके द्वारा दिया जाता है? छात्रों के द्वारा जो किया गया वाचन है वो अनुकरण वाचन कहलाता है। अब वो अनुकरण वाचन के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि सहानुभूति पूर्वक अनुकरण। ठीक है, सहानुभूति पूर्व अनुकरण में क्या होता है? इसमें जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई अगला व्यक्ति है, ठीक है, वो खुशी है या दुख है। ठीक है, तो अगर वो दुखी है तो हम भी उसके साथ थोड़ा दुख की सहानुभूति उसके साथ रखते हैं और हम भी दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है सहानुभूति अनुकरण। ठीक, दूसरा क्या है? भाव चालक अनुकरण। ठीक, दूसरा है भाव चालक अनुकरण। इसमें क्या करते हैं छात्र? क्या करते हैं? शिक्षक की नकल करते हैं। ठीक है, शिक्षक की नकल कैसे करते हैं? जैसे कि शिक्षक के काम कैसे हैं, शिक्षक का बोलने का तरीका कैसे है, पढ़ाने का तरीका कैसे है, उसका चलने का तरीका कैसे है, इन सारी चीज़ों का अनुकरण करते हैं बच्चे, तो उसे भाव चालक अनुकरण कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं कि बच्चों के द्वारा अनुकरण। ठीक, तो बच्चों के द्वारा अनुकरण यानी बच्चे जो है क्या करते हैं? बड़ों के कार्यों का अनुकरण करते हैं। ठीक, अब बच्चे बड़ों का अनुकरण कैसे करते हैं? किन कार्यों को करते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा है, ठीक है, आपका कोई बड़ा है और छोटा बच्चा है, हम उसको जीभ दिखा रहे हैं करके, ठीक है, तो बच्चा भी उसको देखेगा और ऐसे ऐसे घुमाने लगेगा। ठीक, आया समझ में? अब चौथा देखते हैं कि प्रतिरूप अनुकरण। ठीक, चौथा क्या है? प्रतिरूप अनुकरण। इसमें छात्र क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक, वो कोई कागज लेके जलाया, ठीक है, कोई कागज उठाया और उसको आग लगाया, जला दिया। ठीक, तो बच्चे ने उसको देखा तो उसी तरह वो स्वयं उस चीज को करता है। एक कागज का टुकड़ा लेता है और स्वयं उसको जला के देखता है। ठीक, तो ये होता है प्रतिरूप अनुकरण, यानी जैसा उसने देखा उसी तरह उसका खुद से प्रैक्टिकल किया। ठीक, तो आया ये सबको समझ में कि सस्वर वाचन क्या, सस्वर वाचन के कितने भेद हैं? मेन दो भेद होते हैं आपके, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। ठीक है, फिर आदर्श वाचन में आपका हो गया व्यक्तिगत वाचन, दूसरा सामूहिक वाचन, और अनुकरण वाचन में आपके चार भेद हैं। ठीक, तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि सस्वर वाचन के क्या क्या भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।